हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस स्क्रिप्ट टेक। डब्ल्यूएस स्क्रिप्ट टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे एडिटिंग टूल्स चल रहे हैं और इस एडिटिंग टूल्स के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोटेट टूल को। यस, आज हम डिस्कस करने वाले रोटेट टूल को। देखिए यहाँ पर रोटेट टूल का कमांड का किस तरह से यूज किया जा सकता है, ऑटोकैड में इसका शॉर्टकट क्या है, इन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं रोटेट कमांड कहां पर यूज होने वाला है। तो देखिए बेसिकली मैं आपसे बात करना चाहूंगा रोटेट कमांड के लिए। तो रोटेट कमांड का जो यूज होता है यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एंगल के साथ यहाँ पर रोटेट करने के लिए यूज होता है। जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, आप चाहते हैं उसे रोटेट करना, तो आप किस तरह से रोटेट कर सकते हैं। देखिए एक तो चीज हमने देखी थी यूसीएस सिस्टम। यस, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने क्या किया था, रोटेट किया था। जैसे हमारे पास व्यू क्यूब था, व्यू क्यूब के थ्रू हमने क्या किया था, उसको क्या किया था, रोटेट किया था। तो रोटेट करने से हमारी क्या होती है, पूरी स्क्रीन रोटेट हो रही थी। लेकिन हमें किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, तो यहां पर हम क्या यूज करते हैं, रोटेट कमांड यूज करते हैं। रोटेट कमांड के थ्रू आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। तो बेसिकली रोटेट कमांड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आरओ एंटर करना पड़ेगा। इसकी शॉर्टकट की क्या है, आरओ एंटर। जैसे ही आप आरओ एंटर करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, रोटेट कमांड इनेबल हो जाएगा। रोटेट कमांड इनेबल होते ही आपके पास क्या पूछा जाएगा, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आप किस ऑब्जेक्ट को यहां पर रोटेट करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट द बेस पॉइंट। देखिए किस बेस पॉइंट के थ्रू आप इसको रोटेट करना चाहते हैं वो आपको यहां पर एंटर करना पड़ेगा। फिर रोटेटेड एंगल देना पड़ेगा, या फिर आप कर सकते हैं कॉपी या रेफरेंस। देखिए यहां पर कॉपी करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उसके ऑब्जेक्ट के अलावा भी आपका एक ऑब्जेक्ट होगा जो वहां पर रोटेट होना शुरू हो जाएगा। या फिर आप दे सकते हैं रेफरेंस। रेफरेंस मतलब किसी रेफरेंस लाइन के अलोंग या फिर रेफरेंस एक्सिस के अलोंग आप इसे रोटेट करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप रेफरेंस को क्लिक कर सकते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड में और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि रोटेट कमांड हमारे तरह किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो चलें ऑटोकैड में। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं ऑटोकैड में। ऑटोकैड में पहुंचने के बाद अब देखिए यहाँ पर मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हूं, उस ऑब्जेक्ट के क्रिएट करने के बाद उसे रोटेट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या की है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एंटर कर दिया है यहाँ पर। अब जरा बात सुनिए, यहाँ पर मैं इसमें से ऑर्थो मोड को यहाँ से हटा देता हूँ। ऑर्थो मोड को यहाँ पर डिसेबल करने के बाद अब जरा सुनिए, यहाँ पर फिर से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं ताकि हम उसे रोटेट कर सके। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है और एंटर कर चुका है। अच्छा देखिए यहाँ पर हमने रोटेट के लिए एक और चीज पढ़ी थी जब हमने यूजर इंटरफेरेंस के बारे में समझा था। यस, ऑटोकैड के इंटरफेरेंस के बारे में स्टार्ट किया था, तब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि आप इस ऑटोकैड की विंडो को रोटेट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, ये हमारे पास व्यू क्यूब होता है। इस व्यू क्यूब के थ्रू देखिए आपकी जो विंडो है वो पूरी की पूरी क्या हो रही है, रोटेट होनी शुरू हो गई है। लेकिन हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, ना कि पूरी विंडो को रोटेट करना है। तो देखिए हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या बनाई है, यहाँ पर हमने एक रेफरेंस लाइन बना दी है। उस रेफरेंस लाइन के अलोंग कुछ एंगल के साथ मैंने यहाँ पर क्या करी है, एक लाइन ड्रॉ कर ली है। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस लाइन को रोटेट करना है। तो किस तरह से रोटेट कर सकता हूँ, तो देखिए सबसे पहले चलते हैं मॉडिफाई टूल्स के अंदर। मॉडिफाई टूल्स के अंदर आपके पास दिखेगा रोटेट कमांड। यस, रोटेट यूज करते ही आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आरओ एंटर कर सकते हैं। आरओ एंटर करने से आपका क्या होगा, रोटेट कमांड इनेबल हो जाएगा। रोटेट कमांड इनेबल होते ही आप देखिए कमांड विंडो के अंदर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर कमांड विंडो के अंदर लिखा हुआ है रोटेट सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पर कौन से ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। तो ये देखिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने एंटर की प्रेस किया है। अब यहाँ पर पूछा गया है बेस पॉइंट। देखिए आप इस ऑब्जेक्ट को किस तरह से रोटेट कराना चाहते हैं, जैसे आप इसके मिडिल पॉइंट से रोटेट कराना चाहते हैं या फिर इसके किसी एक कॉर्नर पॉइंट से रोटेट कराना चाहते हैं, वो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा। या फिर इस कॉर्नर पॉइंट से एक्स्ट्रा भी आप रोटेट करवा सकते हैं। तो जैसे मैं बांधना चाहूंगा कि मुझे इस पॉइंट के अक्रॉस इसको रोटेट कराना है, क्लियर। तो मैंने यहाँ पर इसको रोटेट पॉइंट दे दिया। अब मुझे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये एक तो तरीका है कि आप इसे मैन्युअली अपने हिसाब से रोटेट कीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने माउस को यहाँ पर हिला के मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर एंगल के साथ ये रोटेट होना चाहिए, तो पर्टिकुलर एंगल के साथ यहाँ पर रोटेट होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एंगल दे दिया है 60 डिग्री। यस, जैसे ही मैंने यहाँ पर 60 एंटर किया तो ये क्या हो गया है, यहाँ पर जो हमारे पास लाइन थी उस लाइन के अलोंग ये 60 डिग्री की यहाँ पर क्या हो गया है, रोटेट हो चुका है। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर उसके बेस पॉइंट से अक्रॉस क्या हो गया, यहाँ पर रोटेट हो गया है। देखिए एंगल को मेजर करें यहाँ पर, तो देखिए ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये एंगल देखें तो यहाँ पर देखिए एंगल कितना हो गया, यहाँ पर 89 हो गया। मतलब आपके पास 60 प्लस यहाँ पर कुछ एंगल्स था पहले से, तो वो हम यहाँ पर एंगल को एडिशन करके यहाँ पर जो बेस लाइन है उससे ये रोटेट हो चुका है। तो आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जा सकता है। तो ठीक है, हम अपने इनिशियल ऑब्जेक्ट में पहुंच चुके हैं। फिर से वापस अब देखते हैं रोटेट कमांड के अंदर हमें और कौन से ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे पास कॉपी कमांड था और रेफरेंस लाइन कमांड था, तो उनके बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए आरओ एंटर करा मैंने यहाँ पर। आरओ एंटर करने के बाद सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा, एंटर क्लिक किया। यहाँ पर बेस पॉइंट, इस बार करते हैं बेस पॉइंट को चेंज। बेस पॉइंट को मैंने यहाँ पर दे दिया। यस, मैंने इस मिडल पॉइंट को बेस पॉइंट दे दिया। अब मुझे रोटेशन एंगल पूछा गया है, तो रोटेशन एंगल दे देता हूं मैं यहाँ पर
90 डिग्री। यस, 90 डिग्री एंटर करने के बाद देखिए आपके जो बेस पॉइंट था उसके अलोंग ये जो आपकी लाइन है वो पूरी क्या हो गई है, यहाँ पर रोटेट हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, जो भी आप इसे बेस पॉइंट देंगे उसके अलोंग ये क्या करेगा, अपने आप को रोटेट करने की कोशिश करेगा। क्लियर हो गया यहाँ पर आपको। अब चलते हैं कंट्रोल जेड, फिर से आरओ एंटर करता हूं मैं यहाँ पर। आरओ एंटर करने के बाद सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट पूछा गया है, तो सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट देता हूं। एक काम करते हैं, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही रोटेट कर देता हूं। लिया, तो पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया है। सिलेक्शन करने का तरीका मैंने आपको समझा रखा है। आप क्या करेंगे, माउस का जो राइट क्लिक है उसको एक बार क्लिक करेंगे और जो एंड पॉइंट पे आप उसे जाके छोड़ देंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप कीजिए वन बाय वन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद मुझे एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस कर दिया है। यहाँ पे पूछा गया है बेस पॉइंट, आप किस बेस पॉइंट के अलोंग इसको रोटेट करना चाहते हैं। तो मैंने इसके कॉर्नर पॉइंट को यहाँ पर बेस पॉइंट मान लिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फिर से एंगल के बारे में, तो मैं यहाँ पर एंगल देना चाहता हूं, तो एंगल दे दिया है मैंने यहाँ पर 180 डिग्री। कितना दिया है, 180 डिग्री एंटर किया है। तो देखिए ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, अपने आप में रोटेट हो चुका है। 180 डिग्री यहाँ पर रोटेट हो चुका है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। अब वापस चलते हैं हमारे ऑब्जेक्ट की तरफ। आरओ एंटर करता हूं यहाँ पर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर कर लेता हूँ। अब मुझे पूछा जा रहा है बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट दे दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास अगला ऑप्शन है कॉपी एंड रेफरेंस। देखिए कॉपी का एंटर करूंगा यहाँ पर, तो आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं प्लस उसको रोटेट भी करना चाहते हैं। देखिए कॉपी कमांड का जब हमने यूज किया था, तो कॉपी कमांड के थ्रू हमारे पास क्या हो रहा था, कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा था, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या हो रहा था, कॉपी हो रहा था, बस उसके साथ रोटेट नहीं हो रहा था। जैसे कॉपी कमांड के अंदर देखा हमने, डोनेट को देखा, डोनेट क्या हो रहा था, एक पॉइंट से लगाकर दूसरे पॉइंट के पास जाके क्या हो रहा था, कॉपी हो रहा था, बस इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा था वहां पर। इसके अलावा ना तो वो रोटेट हो रहा था, ना अपनी वो शेप चेंज कर रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन यहां आप चाहते हैं कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है रोटेट भी हो प्लस इसके साथ साथ एज इट इज कॉपी भी हो जाए। तो एज इट इज कॉपी हो जाए तो यहाँ पर कॉपी एंटर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सी एंटर कर सकता हूँ या फिर माउस के पॉइंट को वहां ले जाकर उसको एंटर क्लिक भी कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, सी एंटर किया है। सी एंटर करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है फिर से, देखिए यहाँ पर रोटेशन एंगल पूछा जा रहा है और कॉपी एंड रेफरेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एंगल यहाँ पर देना पड़ेगा मुझे। तो एंगल दे देता हूँ, जैसे कि मैंने एंगल दे दिया है 45 डिग्री। यस 45 एंटर किया है यहाँ पर। तो देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से ये 45 डिग्री पे कॉपी हो चुका है और प्लस साथ में ये रोटेट भी हो चुका है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं, अगला पॉइंट है हमारे लिए रेफरेंस। रेफरेंस को देख रहे हैं यहाँ पर। तो रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, आर एंटर किया है। तो देखिए यहाँ पर आर एंटर करने के बाद, जरा देखिए यहाँ पर आर एंटर करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है रेफरेंस एंगल देना चाह रहा है। यहाँ पर स्पेसिफाई रेफरेंस एंगल दे सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बात करना चाहूंगा, देखिए इस कमांड को सीखने के लिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिया, एंटर किया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, REC एंटर करके मैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देखिए आप उसे बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कि यहाँ पर बेसिकली करना क्या जा रहा है। देखिए रेक्टेंगल को एंटर कर दिया। अब मुझे चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगल जो है मेरे पास, ये मेरे पास है रोटेट हो जाए, लेकिन ये इस लाइन के अलोंग से रेफरेंस के अलोंग क्या हो जाए, मुझे रोटेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए सिंपल सा यहाँ पर आरओ एंटर कर रहा हूँ, रोटेट के लिए आरओ एंटर किया यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, एंटर कर लिया है। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो मैंने इस बेस पॉइंट को दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए पहला हमने सीखा था कॉपी, यहाँ पर आप सीख रहे हैं रेफरेंस। तो रेफरेंस के लिए मैंने आर एंटर किया है। आर एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर रेफरेंस एंगल पूछा जा रहा है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पर रेफरेंस एंगल आपको नहीं पता है तो यहाँ पर इसको सेकंड एंगल दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट दे सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर आप किससे अलोंग के रोटेट करना चाहते हैं तो आप उसे रोटेट कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, आरओ एंटर किया यहाँ पर। आरओ एंटर करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट किया है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आरओ एंटर करा है यहाँ पर। आरओ एंटर करने के बाद सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रखा है, एंटर। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो मैंने एक बेस पॉइंट दे दिया है। यहाँ पर रेफरेंस के लिए आर एंटर किया है, स्पेसिफाई रेफरेंस एंगल। तो यहाँ पर देखिए रेफरेंस एंगल तो है नहीं हमारे पास, तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर देखिए, इसी को मैंने यहाँ पर पॉइंट पे क्लिक कर दिया। स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट देना मुझे, तो स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है स्पेसिफाई न्यू एंगल एंड और अ पॉइंट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसी एक पॉइंट के थ्रू यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके रेफरेंस एंगल लाइन के अलोंग यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट आपका क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो देखिए आप बेसिकली समझ चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जा सकता है। अब जरा देखिए यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर समझाते हैं, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, यस आपके पास यही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, आप चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट के अलोंग यहाँ पर मैं रोटेट करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव एंगल के साथ रोटेट होना चाहिए। यस हमने जो देखा कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, लेकिन आप चाहते हैं उसे क्लॉकवाइज रोटेट करना। तो देखिए क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए आपके पास जो एंगल चलेंगे वो सारे किस में चलने वाले हैं, नेगेटिव एंगल के साथ चलने वाले हैं। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए सबसे पहले फर्स्ट
रोटेट कमांड को यूज करना है, तो रोटेट कमांड को मैंने यूज किया, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया है, एंटर क्लिक कर दिया। यहाँ पर बेस पॉइंट देना है, तो देखिए मैंने यहाँ पर बेस पॉइंट दे दिया। अब मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं एंगल जो है वो यहाँ पर नेगेटिव डालने वाला हूँ, रोटेटेड एंगल जो क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव डाल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, माइनस डाल दिया है यहाँ पर 40, यस माइनस क्या डाल दिया 40, और मैंने एंटर किया है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास रोटेशन हुआ है वो यहाँ पर किस तरह से हुआ है, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ। तो देखिए आप एक बेसिकली यहाँ पर एक चीज समझा नहीं है कि आप यदि पॉजिटिव एंगल डालते हैं तो यहां पर जो रोटेशन है वो यहां पर आपको किस तरह मिलता है, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज मिलता है, और यदि आप नेगेटिव एंगल डालते हैं तो यहां पर जो रोटेशन है वो यहां पर आपको क्या मिलता है, एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिल जाता है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि किसी का जो ऑब्जेक्ट है उसको किस तरह से रोटेट किया जा सकता है। क्लियर? तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।